प्रश्न है कि चल माणे चलिए, इस वाक्य को समझाइए। भगवती सूत्र का प्रारंभिक सूत्र है चल माणे चलिए। इस सूत्र का शाब्दिक अर्थ होता है कि जो चल रहा है वो चला समझना। जो चलमान है, चलमान यानी चल रहा है, चल रहा है यानी चल पड़ा है। जो चल पड़ा है उसको चला हुआ समझना, यानी कंटिन्यूअस को परफेक्ट समझना। जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है उसको प्रेजेंट परफेक्ट समझना, कि वो चला हुआ समझना। ऐसी बात क्यों कही गई होगी? इसके संदर्भ भगवती सूत्र में नहीं मिलते, लेकिन हम ये जानते हैं कि ऐसे सवाल इंद्रभूति गौतम स्वामी ने समण भगवान महावीर स्वामी से पूछे। इंद्रभूति गौतम स्वामी जब अपने ध्यान में बैठे होते थे तो उनके ध्यान में कई सारे प्रश्न पैदा होते थे। ध्यान में कई सारे भीतर में रहे हुए प्रश्न अनावरित होते थे। शंकाएं पैदा होती थी, जिज्ञासाएं पैदा होती थी, संशय पैदा होता था, कुतूहल पैदा होता था, कई प्रकार की रुचि जागृत होती थी। तो उनके भीतर में एक सवाल पैदा हुआ कि क्या जिस कर्म का उदय हुआ है उसे आदमी को भोगना ही पड़ेगा? तो परमात्मा ने कहा हाँ, जो कर्म का उदय हो चुका है, मतलब कर्म सत्ता में पड़े रहते हैं हम सबके, लेकिन सत्ता में पड़े हुए कर्मों में से, स्टॉक में रहे हुए कर्मों में से जो कर्म काउंटर पर आ गए हैं, बाहर आ गए हैं, जो कर्म उदयावलिका में प्रवेश कर चुके हैं, जो कर्म कण उदयावलिका में प्रवेश कर चुके हैं, अब उनको उदय हुआ जानना, यानी अब उनको रोका नहीं जा सकता। जो चल पड़ा है वो तो पूरा पूर्णता तक पहुँचेगा ही पहुँचेगा। जो कर्म उदयावलिका में आ चुका है उसको तो अब पूरा उदय होना ही पड़ेगा, पूरा भोगना ही पड़ेगा। इसको ऐसे समझो कि जो सांप बिल में प्रविष्ट हो गया है अब वो पूरा बिल में जाएगा। पीछे से अपने को चाहे एक पूंछ दिखाई दे रही हो, लेकिन अब तो वो पूरा बिल में जाएगा। जो आग लगनी शुरू हो चुकी है तो अब तो वो आग फैलेगी। भगवान ने कहा कि जो चल पड़ा वो चला। अब भगवान ने ऐसा क्यों कहा या इंद्रभूति गौतम ने ऐसा क्यों पूछा, तो इसके लिए हमें थोड़ा सा उनका संदर्भ देखना होगा कि इंद्रभूति गौतम अवधि ज्ञानी है और परमात्मा केवल ज्ञानी। अवधि ज्ञानी के प्रश्न पर केवल ज्ञानी के ये जवाब है। अब जो केवल मति ज्ञानी है वो क्या सोचता है कि अभी तो चला है, अभी पहुंचा कहाँ, अभी तो चला है, अभी पहुंचा कहाँ। जैसे कि आप घर से चले स्थानक आने के लिए और घर में किसी ने आप पूछा कि भाई साहब कहाँ गए, तो घर वाले क्या कहेंगे? स्थानक। तो सवाल तर्क करने वाला कर सकता है कि अभी स्थानक पहुंच गए या रास्ते में, और वो पहुंचे नहीं तो आप कैसे कह रहे हो स्थानक है? तो जो परमात्मा महावीर का जमाई था जिसका नाम था जमाली, भगवती सूत्र में उसका भी वर्णन मिलता है। जमाली कहता था भगवान महावीर के सिद्धांत के प्रति कि ये सिद्धांत गलत है। गलत क्यों? क्योंकि वो कहता अभी तो कार्य शुरू हुआ, अभी पूरा कहाँ हुआ। एक बार जमाली के लिए बिछोना बिछ रहा था, उसका शिष्य बिछोना लगा रहा था। तो जमाली ने कहा मेरा बिछोना बिछ गया? शिष्य बोले हाँ बिछ गया। वो बिछा रहा था, जमाली पहुंच गया, उसने कहा बिछा कहाँ? अभी तो बिछ रहा है। तो शिष्य बोला कि जो बिछ रहा है वो बिछा। परमात्मा महावीर का कहना है जो चल पड़ा वो पहुंचा, जो बिछ रहा है वो बिछा। अब मैं बिछा ही रहा हूं और आप आ गए तो बिछ ही तो रहा है, वो बिछा। जमाली इस बात पे भगवान महावीर के खिलाफ हो गया। वो बोलता है भगवान महावीर का सिद्धांत गलत है, त्रुटिपूर्ण है। वो कह रहे हैं कि जो चल पड़ा वो चला। कैसे चला? अभी तो बिछोना बिछ रहा है, अभी तो बिछा ही नहीं। तो हम लोग क्या कहेंगे? अभी तो स्थानक पहुंचा ही नहीं, अभी कैसे कह रहे हो स्थानक पहुंच गया? हम तर्क करेंगे, लेकिन महावीर के वहाँ तर्क की गुंजाइश नहीं बची। क्यों? क्योंकि महावीर जो देख रहे हैं वो समय में देख रहे हैं और हम जो देख रहे हैं वो आकाश में देख रहे हैं। दो तरह की दृष्टि होती है। एक दृष्टि वह जो आकाश में, स्पेस में देख रही है, स्पेस के रिलेटिव टाइम को ही देख पा रही है, और एक वह जो डायरेक्ट टाइम फेज में देख रही है। और टाइम फेज के अंदर में पास्ट फ्यूचर ये दो भेद नहीं होते, वहाँ केवल प्रेजेंट होता है। टाइम फेज में ओनली प्रेजेंट होता है, वो प्रेजेंट में ही सारा पास्ट फ्यूचर समाहित हो जाता है।
और स्पेस में क्या होता है कि हमारा प्रेजेंट जो है स्पेस के रिलेटिव होता है। कैसे? एक एग्जाम्पल से समझे हम कि अगर हम घर में 5वीं मंजिल पे खड़े हैं, आप अपने बिल्डिंग में, बॉम्बे में सब लोग बिल्डिंग्स में रहते हैं, अगर आप 5वीं मंजिल पे खड़े हो तो आपको कितनी दूरी तक की चीज़ें दिखाई देगी? हद से हद 1, 2, 4, 5 किलोमीटर। और वही अगर आप अपनी बिल्डिंग के 25वें माले पर खड़े हो या ऊपर टेरिस पे खड़े हो तो आपको कितना दिखाई देगा? अब टेरिस पे खड़ा हुआ आदमी कई मीलों तक देख रहा है और वह कह रहा है कि फला लाल गाड़ी आ रही है, लाल गाड़ी आ गई, तो 5वीं मंजिल पे खड़ा हुआ आदमी कहेगा झूठ बोल रहा है, कहाँ आ गई लाल गाड़ी, मुझे तो नहीं दिखाई दे रही कोई भी तरह की लाल गाड़ी। ठीक है ना? तो 5वीं मंजिल पे खड़े हुए आदमी के लिए झूठ है, लेकिन टेरिस पे खड़े हुए आदमी के लिए सच है, क्योंकि उसका प्रेजेंट कितना है? लंबा चौड़ा। और 5वीं मंजिल के आदमी का प्रेजेंट कितना है? और जो एकदम जमीन पे खड़ा है उसका प्रेजेंट कितना है? तो हम सबका जो देखने का नज़रिया है, जो इंद्रियों की क्षमता है, वो स्पेस के रिलेटिव है। हम कहाँ खड़े हैं उस पर डिपेंड करता है। भगवान महावीर कहाँ खड़े हैं? टाइम फेज में। वहाँ पे सारा समय, मतलब सारा आकाश समय में समा गया और सारा समय उनकी आत्मा में समा गया, इसीलिए वो सब कुछ एब्सोल्युटली देख पा रहे हैं। हम लोग एब्सोल्यूट नहीं देखते, हम लोग रिलेटिव देखते हैं। तो भगवान ने क्या कहा कि संकल्प किया तो घटना घटी। संकल्प की पूर्णता में ही घटना हो गई, लेकिन हम कहेंगे अभी घटना घटी कहाँ, अभी तो घर से चले स्थानक के लिए, अभी पहुँचे कहाँ। पर भगवान महावीर कहते हैं अगर तुम स्थानक में जाने का संकल्प लेकर के चल पड़े तो तुम स्थानक में पहुँचे। तो चल माने चलिए का मतलब होता है संकल्प पूरा हुआ, चला, विचार चला, घटना घटी। भाव चला, शर चल दिया, घटना घटी प्रमाण। किसी समय में भोगनी, किसी समय में तो भोगनी ही होगी, किसी खेत या काल, किसी क्षेत्र में या किसी काल में भोगनी तो होगी, लेकिन भाव चला, शर चल दिया। विराट गुरु जी का कहते हैं कि भाव चला, शर चल दिया। शर कहते हैं बाण को। आपने भाव किया इसको मारू, बाण गया, भाव रूपी बाण गया और आपने उस आदमी को मार दिया, मारने का पाप कर्म हो गया। अब आप कहोगे अभी मैंने मारा थोड़ी है, अभी तो भाव ही किया है। लेकिन भगवान महावीर कहते हैं भाव किया, घटना घट गई। चाहे किसी क्षेत्र में घटी हो, चाहे किसी काल आयाम में घटी हो, लेकिन घटना तो घट चुकी है। जब हम उस घटना को एक्चुअल प्रैक्टिकली घटते हुए देखेंगे ना, तब वो घट नहीं रही होगी, तब वो निर्जरा हो रही होगी। घटना तो वहीं बन गई थी जहाँ भाव हुआ था। अब जब प्रैक्टिकली वो काम हो रहा होगा तब उस घटना की निर्जरा हो रही होगी। वो घटना जब घटती है तब निर्जरित होती है, और बंधती कब है? जब भाव करते, जब विचार में आया तभी बंध गई, और जब भोग होगा तब उस घटना की निर्जरा हो रही होगी। और हम लोग भोगने को बांधना कहते हैं। जनरली हम लोग क्या करते हैं? करने को कर्म बांधना कहते हैं। करना भोग है और भोग में कर्म बांध नहीं रहे, भोग में तो पुराने कर्म की निर्जरा हो रही है। जैसे हमने खाना खाने का सोचा कि आज मैं शाम को दाल चावल खाऊंगा, सोचा, घटना बना ले, घटना बन गई। घटना बनने को लोग कहते हैं कर्म बंधन। कर्म बंधन का अर्थ हम लोग समझते हैं बस साली पाप कर्म बंधन होते हैं, वही कर्म बंधन होते हैं। और हम कर्म बंधन का एक्चुअल मीनिंग भी नहीं समझ पाते कि कर्म बंधन का मतलब क्या है। कर्म बंधन का मतलब है घटनाओं को बनाना, घटना निर्मित करना। अब आपने कहा मैं दाल चावल खाऊंगा, संकल्प किया, घटना निर्मित हो गई, अब आप दाल चावल खाओगे। अब खाने में बहुत सारी सामग्री आई होगी, लेकिन आप क्या सेलेक्ट करोगे? दाल चावल। अब जब आपने दाल चावल उठाए और खाने लगे तो आप सोच रहे होंगे कि मैं दाल चावल खा रहा हूँ, ये मैं कर्म बांध रहा हूँ। नहीं, दाल चावल खाऊंगा, वह जो संकल्प किया था उस संकल्प की अभी निर्जरा हो रही है। वो संकल्प अभी हम भोग रहे हैं। जो भोग रहे हैं वह हकीकत में निर्जरा है, लेकिन उस निर्जरा के क्षणों में हम लोग वापस कोई ना कोई नया भावकल्प प्रसारित कर ही लेते हैं, और वह जो नया भावकल्प प्रसारित करते हैं वो फिर से नया कर्म बंधन हो जाता है। इस तरह से ये हमारा जो प्रोसेस है वो एंडलेस चलता रहता है, तब तक जब तक कि हम ज्ञान में ना आए, संवरित ना हो जाएं, अनासक्त ना हो जाएं और अमूर्छित ना हो जाएं, यानी सजग, जागृत, अवेयर ना हो जाए,
तब तक ये प्रोसेस एंडलेस है। हर घटना को हम भोगते समय फिर से नहीं बनाते जाते हैं, और जो बनाते हैं उसको फिर भोगने के लिए खुद को बाध्य किए चले जाते हैं। ठीक है, तो चल माने चलिए, यानी जो चला वो पहुंचा। तो भगवान महावीर समय में देखते हुए कहते हैं कि जिसने संकल्प किया उसका पूरा पूरा हुआ। जैसे राजस्थान में कहावत है कि उगो और पहुंचो, सुना ना आपने? जो उगा वो पहुंचा। दिन उग गया तो दिन खत्म हो गया, अब अगले दिन की बात करो, आज का दिन तो उग गया तो खत्म हुआ। जो उगो सो अथमियो, जो जन्मा सो मरा, जो पका सो खिरा, जो बना वो फना, जो बना है वो फना होगा ही। तो चल माने चलिए। जय हो।